Hello everyone, I am Prateek Jain. This YouTube video I am making because एक टेक्निकल इशू था जो मैं फेस कर रहा था एंड आई डेंट फाइंड अ रिप्लाई और अ सोल्यूशन टू दैट एनीवेयर ऑन द इंटरनेट. तो मैंने सोचा चलो ना खुद ही बना लेते हैं बिकॉज आई फाउंड आउट द सोल्यूशन सो इट माइट हेल्प समवन और द अदर. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई गेस माई एफर्ट्स वर वर्थ इट. सो आई वॉन्टेड टू प्रिपेयर गेमिंग PC और उसमें मुझे RGB इफेक्ट चाहिए था. सो आई सर्च्ड आउट एवरीवेयर ऑन द इंटरनेट एंड मेड माई PC. बट फिर भी वो RGB इफेक्ट का कंट्रोल नहीं आ रहा था. आई टेल यू द विच पार्ट्स आई वॉज यूजिंग और क्यों कंट्रोल नहीं आ रहा था, क्या मेरा वेंडर मुझे सर्विस नहीं दे पा रहा था. सो द डिटेल्स अलॉन्ग विद डिटेल्स आई विल शो यू माई PC एज वेल, तो आपको आइडिया आ जाएगा. सो दिस इज़ माई PC. ऑलरेडी सब कुछ कनेक्टेड है. मुझे सेटअप वीडियो नहीं बनाना था, सो आई हैव ऑलरेडी कनेक्टेड इट एंड देन मेकिंग अ वीडियो. सो माई स्पेसिफिकेशंस पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा जो कैबिनेट है वो डीप कूल का कैबिनेट है. डीप कूल का मीडियम साइज़, 3 साइज़ जो आते हैं, कॉम्पैक्ट साइज़, मीडियम साइज़ एंड लार्ज. तो उसमें मीडियम साइज़ का है. 3 फैन फ्रंट है. तीनों ही RGB हैं जैसा आप देख सकते हैं. आपको वाइट दिख रहे हैं. वाइट जनरली RGB फैंस वाइट होते हैं. सो टू रिफ्लेक्ट द लाइट, टू लेट देम पास थ्रू. सो माई डीप कूल कैबिनेट इज़ हियर. आई एम यूजिंग अ प्रोसेसर Radeon 5 यूज़ कर रहा हूँ मैं. And for that the compatible motherboard which I have selected personally is Gigabyte B450 DS3H Wi-Fi. वाईफाई नॉन वाईफाई दोनों ही यूज़ कर सकते हैं. मैंने वाईफाई वाला चूज़ किया, थोड़ा सा पैसे एक्स्ट्रा हुए थे शायद से, इसलिए नाम यहाँ दिख नहीं रहा है. आई एम ट्राइंग टू शो. सो दिस इज़ द मदरबोर्ड. ये आपको दिख रहा है अभी. एंड द ग्राफिक्स कार्ड आई एम यूजिंग इज़ ऑफ कलरफुल GeForce GTX 3600 यूज़ कर रहा हूँ मैं. सो इट इज़ NVIDIA सपोर्टेड. एनीवेज अच्छा ही है. NVIDIA की वेबसाइट पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है. एंड देन मैंने एडिशनल कूलर लगवाया है, लिक्विड कूलर. एंड लिक्विड कूलर सिर्फ मैंने RGB इफेक्ट के लिए लगवाया है, बाकी मेरा कोई एक्सटेंसिव गेमिंग नहीं है. एंड सिर्फ RGB इफेक्ट चाहिए था और जैसे थोड़े पैसे ज़्यादा हो रहे थे इसलिए लगा दिया है. कलर करने की इच्छा हो रही थी. सो दिस इज़ द कूलर, लिक्विड कूलर. ये भी डीप कूल का है. डीप कूल का सीरीज़ आता है गेमस्टॉर्म. उसका केसल 240 RGB V2 वर्जन 2 है. वर्जन 1 जो था उसमें जो RGB इफेक्ट है वो सिर्फ कूलर के ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, हियर. बट हियर यू कैन सी दैट ये फैंस वाइट हैं. दीज आर RGB फैंस. सो ये सारे जितने भी RGB हैं दे आर ARGBs. ARGB क्या होता है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ. एंड हाँ, द मेमोरी RAM विच आई एम यूजिंग इज G-Skill Trident Z RGB है अगेन. तो पूरा इन टोटल अगर आप देखे जाए तो कूलर, CPU के ऊपर का कूलिंग यूनिट, 2 फैन ऊपर के, G-Skill की 2 मेरी RGB RAM एंड फ्रंट के 3 फैंस. मैं एक पीछे फ़ैन लगाने का सोच रहा हूँ. तो एक ये खाली स्लॉट जो दिख रहा है यहाँ पे एक फ़ैन आ जाएगा. एंड दिस फैन विल ऑल्सो बी RGB. डीप कूल के अलग से फैंस मिलते हैं तो वही मैं ला के वहाँ पर चिपका दूँगा और RGB एक और ऐड हो जाएगा. तो दिस इज़ द कंप्लीट सेटअप. अब इसमें हो क्या रहा था, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज कि मेरे जो मेमोरी है, द RAM, इट इज़ कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड. सो मदरबोर्ड पे एक सॉफ्टवेयर है RGB फ्यूजन करके, गीगाबाइट का ही. सो इट वाज रनिंग प्रॉपर्ली और मेमोरी के कलर्स वो ऑपरेट कर रहा था. बट इट वाज नॉट एबल टू ऑपरेट द कलर्स ऑफ ऑल दी अदर RGB फैसिलिटी प्रोवाइडेड. और उस वजह से मेरा दिमाग जो ठनका है बॉस. जो सिस्टम बनाया जिसने, ही वॉज, I don't know, I would not say he was dumb, but he did not actually want to go into the details and serve me properly. तो मैं सिस्टम तो ले आया, देखा भी सही, सिस्टम
चल रहा है प्रॉपरली, बट ये RGB इफेक्ट नहीं आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा दिमाग समझ गया और मैंने बोला लाओ खुद ही खोलते हैं और कुछ देखते हैं। तो मेरे को थोड़ा टेक्निकल नॉलेज तो है ही सही पहले से, तो नॉट डिनाई दैट आई हैव बीन इनटू सिस्टम असेंबली एंड नेटवर्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग इन माय स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। सो फिर मैंने जब अंदर खोल के देखा तो व्हाट वाज द इशू कि मेरा जितना भी कैबिनेट का यूनिट है, कूलर का यूनिट है एंड कूलर के फैंस एंड कूलर यूनिट और कैबिनेट, इन सब के जितने भी फैंस और RGBs थे, तो इनके जो RGB केबल्स थे वो सब एक जगह कनेक्ट करके और भाई साहब ने दे दिए थे सीधा पावर में। और उसके बीच में एक स्विच आता था, तो स्विच लगा दिया था उसने सो दैट वो ऑपरेट हो जाए स्विच से। बट अगर आज के ज़माने में इतनी फैसिलिटी के बाद एंड द कंपनी इज़ प्रोवाइडिंग ARGB, तो फिर बाद में अगर वही करना है, स्विच ऑपरेशन करना है, तो फिर बाद में तो हम 16वीं सदी में जी रहे हैं, ऐसा है। तो व्हाट आई डिड इज CPU खोलने के बाद आई रियलाइज्ड आई शो यू द बैक साइड ऑफ दिस CPU। सॉरी थोड़ा सा उस साइड से लाइट आएगी, तो मैनेज विद दैट। सो दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द CPU। और यहाँ मैंने देखा, जैसे अब मैंने अभी तो वायरिंग कर दिया पूरा, केबलिंग उसने तो बांधे भी नहीं थे सही तरह से तार। सो दीज आर दी RGB केबल्स ऑफ द कैबिनेट। तो ये RGB केबल्स है कैबिनेट के, और ये RGB केबल्स आप देखेंगे टोटल 4 RGB केबल्स हैं, ये 4 हैं, 4 RGB केबल्स। ये मैंने एक सिंगल एक्सटेंशन केबल आता है RGB का, जो हर कैबिनेट के साथ आएगा। अगर वो RGB है तो ये एक्सटेंशन केबल आएगा। तो ये एक्सटेंशन केबल में डाल के और मैंने सिंगल केबल कनेक्ट कर दिया है, एक एक्सटेंशन, जो ये एक्सटेंशन मेरे पास आया था मेरे CPU कूलर के साथ। सो दिस इज़ द मेन, ये मेन है जिसके अंदर सारे मेरे कैबिनेट के LEDs, कैबिनेट में 4 LEDs हैं टोटल। मैं आगे से दिखा देता हूँ। 3 तो फ़ैन के LED हो गए एंड दिस इज़ एन LED स्ट्रिप। अभी चालू करूँगा तो दिखाई देगी आपको। इट लुक्स क्वाइट सेक्सी, अच्छा दिखता है। सो ये टोटल 4 हैं, 4 को मैंने कनेक्ट कर दिया है इस कनेक्टर के साथ, बिकॉज इस कनेक्टर में 5 ही पिन थे। तो यहाँ के 4 CPU कूलर के फ़ैन के 2 और CPU कूलिंग यूनिट का 1, 3 और 4, 7 टोटल हो रहे थे, और इसमें जो स्लॉट है वो 4 ही है। तो मुझे केबल का यूज़ करना पड़ा, बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि एट दी एंड सब कनेक्ट होने चाहिए सिस्टम में। तो ये कनेक्ट कर दिया। यहाँ से ये 3 जो केबल आप देख रहे हो, इसमें से 2 CPU फ़ैन के हैं और 1 है CPU कूलिंग यूनिट का। तो टेक केयर कि यहाँ पे एक और इस टाइप के केबल्स आते हैं। दीज आर पावर केबल्स, दीज आर पावर केबल्स। हालांकि इनका शेप अलग होता है, ये घुसेगा नहीं, बट आपको ध्यान रखना है ये 4 वायर वाले होते हैं। दीज आर पावर केबल्स, ये फैंस को पावर सप्लाई करते हैं। दीज आर ओनली टू प्रोवाइड दी RGBs पावर, मतलब जो आपकी LED स्ट्रिप है, RGB LED स्ट्रिप है अंदर, उसको पावर देंगे ये। सो इनमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज नहीं चाहिए, जो वोल्टेज चाहिए सफिशिएंट वो मदरबोर्ड में ऑलरेडी दिया हुआ होता है। आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट लेटर। तो ये पावर केबल को कहीं भूल से घुसाने की कोशिश ना करें, डैमेज हो जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। सो ये 3 लग गए यहाँ पे, द फैंस, द CPU कूलिंग यूनिट, और ये वाला आ गया अपना कैबिनेट का। ठीक है, अब इसका इनपुट है ये इनपुट है, ये इनपुट केबल है। इनपुट केबल यहाँ से ये आप देखेंगे, ये मैंने कनेक्ट कर रखा है, ये कनेक्टर है। अब ये इनपुट केबल हमारे असेंबली वाले भाई साहब ने, उन्होंने लगा दिया था सीधा पावर में थ्रू, आई विल शो यू वन केबल। तो आपके हर RGB कूलिंग यूनिट के साथ एक एडिशनल ये फालतू तार आएगा, फालतू तार। जस्ट ये उन लोगों के लिए जिनके मदरबोर्ड ARGB सपोर्ट नहीं करते। दिस इज अ केबल विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर नॉन ARGB मदरबोर्ड्स। तो ये भाई साहब ये कनेक्टर लग जाएंगे इस वाले कनेक्टर में, दिस इज़ गोइंग टू द मदरबोर्ड। तो ये वाला कनेक्टर में ये भाई साहब फिट हो जाएंगे,
और ये भाई साहब का दूसरा सिरा जो है ये जाएगा पावर में। देखिए आप ये लिखा हुआ है SATA 5 वोल्ट, तो दिस इज़ द SATA स्लॉट एंड 5 वोल्ट है। ये आपका जो SMPS से आ रहा है इसके अंदर फिट हो जाएगा। बट इससे इशू ये आएगा कि आपकी जो RGBs हैं वो आप मदरबोर्ड से या आपके मदरबोर्ड के सॉफ्टवेयर से ऑपरेट नहीं कर पाओगे। सो दिस इज़ अ मेजर ड्रॉबैक। ये आज के ज़माने के लिए ये बाबा आदम है, तो इसको पटक देते हैं। ये लगा दिया था जिसकी वजह से सारा आई वॉज सीरियसली अनॉयड। तो आपके पास ना एक आपके कूलिंग यूनिट के साथ ही एक केबल आएगा। आई शो यू द केबल। केबल कहाँ गया भैया? इज द केबल, ये रहा। सो दिस इज़ द केबल, ये केबल है। अब ये वही पिन है, दिस इज़ द फीमेल पिन ऑफ योर कनेक्टर्स। RGB IO कनेक्टर जो हैं आपके, जो मैंने बताया कि ये वाले हैं, तो इसमें ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है। अब ये जो मेन, ये सब मेल्स हैं, और ये जो मेन है, दिस मेन, ये मेन का जो कनेक्टर है, मेन का कनेक्टर है ये वाला, ये कनेक्टर लगेगा इस फीमेल स्लॉट में, ठीक है, ये लगेगा। और इसके साथ दिए हुए हैं आपके 2 कनेक्टर्स। मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ बिकॉज मेन तो मैं आपको CPU मदरबोर्ड में दिखाऊंगी सही। सो ये रहा, इसमें 2 हैं एंड दीज बोथ आर कनेक्टेड। सो जो आपके मदरबोर्ड को सपोर्ट हो वो लगाना है। बट अभी कौन सा सपोर्ट हो रहा है मेरे मदरबोर्ड में और जनरली अभी कौन सा चल रहा है वो है। सो दिस इज़ अ बेसिक RGB कनेक्टर जो गीगाबाइट के मदरबोर्ड में ज़्यादा आया करता था। दिस इज़ अ प्लेन RGB, इसका VDG लिखा हुआ होता है। सो VDG इज़ हियर, ठीक है। ये 3 पिन हुआ करता था। आजकल ये कम यूज़ होता है। जितने भी ARGB आते हैं मदरबोर्ड्स, जितने भी अभी आ रहे हैं वो सब ARGB हैं। अगेन आई विल कम टू ARGB लेटर ऑन। एंड दिस इज़ द कनेक्टर विच इज़ यूज्ड। पहले ASRock में यूज़ होता था, अभी ऑलमोस्ट सब में यूज़ होता है। 12 वोल्ट का कनेक्टर है इसमें। सो ये 5 वोल्ट ही है, 5 वोल्ट का कनेक्टर है, सॉरी। और 5 वोल्ट का ही सपोर्ट दिया होता है अपने मदरबोर्ड में, विच इज़ सफिशिएंट टू पावर अप ऑल योर LEDs। एंड आप देख रहे हैं इसका नाम है DGND। सो ये 2x1 का पिन होता है यहाँ पे। और अब मैं आपको मेरे CPU में बताता हूँ मदरबोर्ड पे कहाँ लगा है इसको। सो मेरे वाले मदरबोर्ड में टोटल 3 स्लॉट्स दिए हैं LED के लिए अगर आप देखें तो। सो दिस यू कैन सी इट इज़ LED CPU। अगेन ये 4 पिन वाला है। सो दिस इज़ समथिंग एल्स, कोई दूसरा पिन ही लगता है यहाँ पे। एंड देन हियर इट इज़ LED_C देख रहे हैं आप, और ये भी अगेन 4 पिन का है। इट इज़ द सेम कनेक्टर, तो मतलब कनेक्टर सेम लगता है यहाँ पे। पर अगर आप यहाँ देखें, सो आई कैन शो यू, इट इज़ DLED1। और यहाँ पे देख रहे हैं आप ASRock भी लिखा है वो केबल पे, एंड ASUS लिखा है एंड MSI लिखा है। तो ASRock, ASUS और MSI में यूज़ होता था, अब गीगाबाइट ने भी इसको अडेप्ट कर लिया है। एंड इज़ DLED1। DLED1 में आपको मैं बताता हूँ, ये वाला ये रही। सो आई एम नॉट श्योर आपको क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट इट इज़ 2:1 पिन जैसा हमारा ये वाला पिन है एग्जैक्टली। और ये बड़े ही प्यार से इसके अंदर चुपचाप भाई साहब घुस जाते हैं। और ये घुस गए, तो बहुत ही हल्के से इसको घुसा देना। बहुत पतली पिन्स होती हैं, डैमेज हो जाएंगी। और ये केबल लगने के बाद आप मदरबोर्ड यूटिलिटी से डिजिटल LED वाले स्लॉट में आपने सारी LEDs कनेक्ट करी हैं, तो अब आप उसको ऑपरेट करेंगे तो उससे सब कुछ ऑपरेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मदरबोर्ड की यूटिलिटी से कैसे ऑपरेट हो रहा है ये। पावर ऑन द सिस्टम। सिस्टम का बटन भी ढूंढना पड़ता है। और ये सब चालू हो गए हैं और आप जैसे देख रहे हैं, सी ऑल दी LEDs आर वर्किंग प्रॉपरली
ऑन देयर ओन इन सिंक्रोनस। तो सिंक में चल रही है सारी, एक भी एलईडी अलग नहीं चल रही है। जैसे मैंने बताया था आपको एलईडी स्ट्रिप है, तो ये एलईडी स्ट्रिप है साइड में, और ये है आगे के 3 फैंस, सीपीयू के कूलर के फैंस, और ये सीपीयू का कूलर का फ्रंट यूनिट, वो साइड में से आपको कलर नहीं दिख रहा है इसलिए। सी सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब हम जाएंगे मेरे सिस्टम पे। सिस्टम और पासवर्ड तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, तो पासवर्ड के लिए थोड़ा साइड में हो जाएगा। तो मेरे सीपीयू का ओवरव्यू लीजिए। ये सिस्टम है, और ये आप देखेंगे RGB फ्यूजन 2 गीगाबाइट का ये खुद का सॉफ्टवेयर है। सॉरी, आपको मॉनिटर के अंदर लाइट आ रही है, थोड़ा सा होगा। जैसे मैंने बताया एडिशनल रूम है तो उसमें थोड़ा इशू है। एंड हियर इट इज़। तो आप देखेंगे ये हो गया मेरा मेमोरी, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेमोरी का सिंबल है रैम का। सो मेमोरी का है, स्टैटिक रख सकते हैं, अलग अलग साइकिल, अलग अलग टाइप से। उसमें मैंने कलर साइकिल रखा हुआ है अभी, जैसे इस हिसाब से ये साइकिल पे चल रहा है। हम इसको चेंज करेंगे, और चेंज करके और प्रेफर ब्लू और येलो कलर। तो ये स्टैटिक कर दिया और ये ऑलरेडी ब्लू पे है, तो इसको एक काम करते हैं, येलो कर देते हैं। येलो कर दिया है, इसके नंबर्स हैं F8F106 है। इसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये तो अप्लाई करने से पहले ही वहाँ पे कलर का सैंपल बता देता है आपको। जैसे मैंने अभी ब्लू किया है, ये रेड किया है, ये पर्पल किया है। तो वैसे ही इसको सेटिंग करके ये थोड़ा सा पास में लूँगा तो आपको कलर ज़्यादा सही से दिखाई देगा। इसे थोड़ा सा नाउ इट इज़ प्रॉपर। और इस कलर को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। ब्राइटनेस कम कर देते हैं, प्रेफरेबली ब्राइटनेस। F8EV06 है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। F8EV06 जैसे आपको यहाँ पे दिखेगा, F8EV06, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया। और अब इसी चीज़ को हम जाएंगे, ये रहा मदरबोर्ड का एलईडी का, जैसे मदरबोर्ड में दिखाया था। ये 2 रैम के स्लॉट हैं, इनको इनने ब्लैंक दिखाया है यहाँ पे। एंड देन देर इज़, सॉरी मेरा हाथ थोड़ा सा शेक हो रहा है। एंड देन देर इज़ दिस CPU एलईडी, जिसका स्लॉट मैंने आपको बताया था। ये LED_C, जिसका एक और स्लॉट बताया था। ये दोनों हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम DLED यूज़ कर रहे हैं, जिस डिजिटल LED, जिसमें अपन ने अपना स्लॉट यूज़ किया है। एंड हियर इट इज़। और उधर से जो हमने कॉपी किया था, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उधर से जो कॉपी किया था उसको ऐसा डिलीट हो जाओ। अच्छा, स्टैटिक पे जाना पड़ेगा, आई एम सॉरी। और स्टैटिक पे जाके और यहाँ पे करके कंट्रोल V काम नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द इशू।
अच्छा सिलेक्ट ही नहीं हुआ था, कंट्रोल V, और ये मैंने कंट्रोल V कर दिया है। और ये RGB क्यों नहीं ले रहा है, इसको एंटर करेंगे, RGB नहीं ले रहा है, मेरे को RGB वहाँ से कॉपी करना पड़ेगा शायद से। ये यहाँ क्यों नहीं ले रहा है, सॉरी, बट इसको वापस वहाँ से ही कॉपी करना पड़ेगा हमें। 240 है, और यहाँ पे जो है ये अपना कलर सिलेक्टेड है, स्टैटिक वाला पहले अप्लाई कर देते हैं तो ये बार बार चेंज नहीं होगा। और स्टैटिक अप्लाई कर दिया है, डिजिटल LED। स्टैटिक अप्लाई करने के बाद यहाँ पे करेंगे 240, इधर भी करेंगे 240, 240, एंटर करा। और अब यहाँ पे हम एंटर पेस्ट करेंगे हमारा कोड। नहीं हो रहा है ये अभी भी, तो हम वापस स्टैटिक में जाएंगे। अच्छा यहाँ पे भी चेंज हो गया, शायद से पेस्ट नहीं हुआ था, तो हम वापस सिलेक्ट करेंगे और फिर वापस इसको, दिस इज इट, हाँ यही वाला कोड है। 248, 246, 248, 240 और 6 है। और यहाँ पे जाएंगे हम LED में, इसको करेंगे 248, इसको करेंगे 240 और इसको कर देंगे 6 और एंटर करेंगे तो ये आ गया सेम कलर। और इसकी थोड़ी सी इसकी भी ब्राइटनेस कम करके देख लेते हैं, अगर अच्छा लगता है तो। फुल ब्राइटनेस ही रखनी है तो फुल ब्राइटनेस रखते हैं, उधर भी शायद फुल ब्राइटनेस ही है, फुल ब्राइटनेस है दोनों जगह। और अब देखेंगे आप तो यहाँ पे पूरा जो PC है वो येलो कलर का हो गया है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से, कि जब ARGB है, ARGB एड्रेसेबल RGB, आप अगर गूगल में उसको सर्च करोगे तो उसमें लिखा हुआ आएगा दैट एवरी सिंगल LED कैन वर्क सेपरेटली, देन इट्स नेबरिंग LEDs। तो मतलब ये है कि आप सारी LEDs को खुद से कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि 16 मिलियन कलर्स आते हैं, बट 16 मिलियन कलर आर द शेड्स, और बेसिकली इतने तो हम देख भी नहीं पाते हैं, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हमारी ब्रेन में। बट दिस इज़ व्हाट ARGB इज़। अगर मुझे वो बटन से ही चलाना है, दिवाली वाली लाइटिंग करनी है अगर घर पे अपने CPU में, तो फिर मतलब ही क्या है मैं 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डालूँ ये इफ़ेक्ट के लिए। सो फिर तो कूलर की भी ज़रूरत नहीं है, और ये CPU की भी ऐसे ही ज़रूरत नहीं है, और रैम भी रेगुलर ही लग सकती है। तो अगर LED लगानी है तो फिर वो दिवाली वाली LED लगा दूँ सब जगह। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, कि आप सही स्लॉट यूज़ करें, और सही स्लॉट के यूज़ करने के बाद उसका सही केबलिंग करके, एंड इफ़ यू अटैच इट देन विल बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग फ्रॉम हियर। और इसमें एक इशू अभी भी है विच आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे डिजिटल LED किया, और इसमें अगर मैं जाता हूँ कलर साइकिल में और ये अप्लाई करता हूँ, एंड इसमें जाता हूँ और कलर साइकिल में जाता हूँ और ये भी अप्लाई करता हूँ। सो अब आप देखेंगे तो मेरे जो कलर रैम में चल रहा है और बाकी यूनिट पे चल रहा है वो अलग अलग चल रहा है। अब क्योंकि रैम तो डायरेक्ट मदरबोर्ड से कनेक्टेड है और ये सब वाया केबल्स कनेक्टेड है, तो रैम को इसके साथ सिंक एक कमांड पे तो यहाँ से किया नहीं जा सकता, क्योंकि इन दोनों के स्लॉट्स अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं इनका कंट्रोल अलग अलग दिया हुआ है। तो आई ट्राई टू सर्च आउट अनदर सॉफ्टवेयर और समथिंग जिससे ये सब साथ में चले। अगर मुझे कलर इफ़ेक्ट चाहिए, चेंजिंग कलर इफ़ेक्ट चाहिए और साथ में चाहिए, तो आई गेस वो भी हो सकता है। देखना पड़ेगा कोई और सॉफ्टवेयर है जो सपोर्ट करता है या कुछ है, तो आई विल डू दैट। एंड अगर वैसा कुछ होता है तो आई विल पुट अ शॉर्ट वीडियो अगेन। बट होल एंड सोल ये है कि अगर कभी कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं कर पाता है आपको सर्विस, एंड डोंट लूज़ होप। पढ़िए,
आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जैसे मैंने ARGB के बारे में पढ़ा था, एंड ARGB से मुझे इतना समझ आ गया कि आई कैन डेफिनेटली कंट्रोल इट एट माई विश। और अगर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरा जो रैम है, मेरा जो CPU कूलर है, कूलर के फैंस हैं, अगर मेरा कैबिनेट की LEDs हैं सारी, अगर सब ARGB हैं, एंड आई हैव टेकन अ मदरबोर्ड विच इज़ ARGB, so definitely then they should be able to sync and work together and provide me the desired solution. To an extent मेरा desired solution आ गया। मैं जनरली एक ही कलर रखना पसंद करूँगा, इसलिए आई एम नॉट मच वरीड अबाउट चेंजिंग कलर्स टुगेदर। बट स्टिल किसी को शायद ज़रूरत हो और मेरा वीडियो वापस काम आ जाए, इसलिए मैं उस पर रिसर्च कर कर वापस डालूँगा। बट टिल देन तो दिस इज़ आई गेस दिस विल मेक समवन हैप्पी हु इज़ लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन ऑन इंटरनेट, और जिसको नहीं मिल रहा। So thank you very much, and I'll again tell you my specifications once again. वो specifications आप एक बार देख लीजिए। कभी आपको CPU बनाना हो तो these are the specifications which help me cut down my CPU cost with this RGB effect to 64,300 to be very precise. तो माई कैबिनेट इज़ डीप कूल मीडियम साइज़ कैबिनेट। आप ये तो देख ही रहे हैं। इसका लेआउट मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, एग्जैक्ट नाम ऐसा होगा तो मैं शायद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ आगे पीछे, अगर मुझे पता चले तो। आई ट्राई टू फाइंड इट आउट। बॉक्स तो पड़ा ही है, शायद उस पर लिखा होगा। सो दिस इज़ द कैबिनेट एंड द मदरबोर्ड इज़ Gigabyte B450DS3H मदरबोर्ड है। मेरा वाईफाई इनेबल्ड मदरबोर्ड है, तो उसमें आगे वाईफाई लिखा हुआ है। आप लेंगे तो वाईफाई वाला तो आपको ये रेट में पड़ेगा। अगर वाईफाई वाला नहीं लेंगे तो यू माइट सेव 1,000 रुपीज़ और समथिंग। माई प्रोसेसर इज़ Radeon 5 3600। ये वाला मदरबोर्ड सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन Radeon को सपोर्ट करता है Radeon 5 से। सो यू कैन सेलेक्ट द प्रोसेसर एज पर योर विश। एंड माई graphics card is of colorful. It is GeForce GTX 3600 NVIDIA graphics card है। and the CPU liquid cooler is deep cool GameStorm series है deep cool का Castle 240 RGB V2। V2 में ही अभी इन लोगों ने लॉन्च किया है ये वाला जो वेरिएंट है ARGB वाला, फैंस वाला। अदरवाइज़ जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ कूलर यूनिट पे ही आपको RGB इफेक्ट मिलता था, फैंस पे नहीं मिलता था। इसका भी एक इशू हो गया था मेरे डीलर के साथ में, उसने पुराना वाला V1 लगा दिया था। एंड देन वी हैड अ डिस्प्यूट दैट दिस इज़ अवेलेबल। ही चार्ज मी फॉर V2 एंड पुट अ V1 एंड ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट नहीं इसमें ही आता है। बट समहाउ आई मेड हिम अंडरस्टैंड कि नहीं तुमने गलत प्रोडक्ट दिया, एंड ही पीसफुली रिप्लेस्ड इट ऑल्सो। बट एक बातचीत तो हुई थी इस बारे में। एंड माई रैम इज़ G-Skill Trident Z RGB DDR4 रैम है। सो विद दिस आई सम अप माई वीडियो। यू कैन सी हाउ कूल इट लुक्स। और इस पर आई विल ऑल्सो टेल आई प्ले COD मोबाइल गेम लूप का एमुलेटर डाउनलोड करके, and it runs pretty smooth. So, and if you want me to put a video on the settings with this or any other higher specifications के साथ वाली CPU के लिए अगर आप चाहते हो कि मैं settings बताऊँ आपको, because I have been using iPhone XS for gaming, but ये यूज़ करने के बाद आई हैव सीरियसली फेल्ट दैट दिस एक्सपीरियंस इज़ वे बेटर देन आईफोन। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, सेटिंग्स के ऊपर, एक बहुत छोटा सा ही वीडियो होगा, बट ये मेरे CPU के कॉन्फ़िगरेशंस के साथ COD मोबाइल, PUBG, ऑल अदर मोबाइल गेम्स एटलीस्ट, जो कि ये तो सबसे हैवी गेम्स है जो आईफोन X पे चलते हैं, आईफोन XS पे चला रहा था मैं। तो अगर इनका एक्सपीरियंस इतना स्मूथ है तो बाकी तो भाई गेम तुम फाड़ ही डालोगे। तो गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इस PC पे मेरा तो। एंड मैंने फिर COD वॉरजोन भी डाउनलोड किया, मॉडर्न वॉरफेयर भी डाउनलोड किया, बिकॉज आई एम अ COD एंड काउंटर स्ट्राइक फ़ैन। तो मैंने वो भी डाउनलोड किया है, एंड उनका भी परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है। सो व्हेन इट कम्स टू
परफॉर्मेंस ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन इट इज़ वेरी गुड। तो आप अराउंड 65,000 में अच्छा CPU बना सकते हैं। मेरे पास स्क्रीन अपना मॉनिटर और कीबोर्ड्स और वो सब थे पहले से, आई डिडंट इन्वेस्ट इन देम। मैं डेल का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिकेशंस में डाल दूँगा कि कौन सा मॉनिटर है, हालांकि सारी चीज़ें डाल दूँगा मैं स्पेसिफिकेशंस में, तो आपको इजी हो जाएगा। सो यू कैन ऐड अप दोज कॉस्ट, बट एक CPU, अच्छा CPU अगर 64-65,000 में बनता है देन आई थिंक इट इज़ अ गुड डील। Okay, so here I will sum up my video, and thank you guys for watching, and bye bye, have a nice day, stay home, stay safe.